दोस्तों भारत के लिए F-16 जो है वो एक बेटर एयरक्राफ्ट है देन रफाल। अब ये बात सोचकर आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? रफाल जो है नया एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और जो F-16 है वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है। तो हम जो है वो F-16 की बजाय हम रफाल को क्यों परचेज़ किया और आप ये क्यों कह रहे हैं कि F-16 जो है वो बेटर एयरक्राफ्ट है फॉर इंडिया देन रफाल? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम इस टॉपिक पर आगे बढ़े इससे पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि हमारे नए-नए वीडियो जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि राफाल जो है वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और जो F-16 है वो जो है 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये बात सच है कि राफाल जो है वो उसकी लोड कैपेसिटी जो है ले जाने की वो ज़्यादा है देन F-16 और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर भी जो राफाल है वो F-16 से जो है उसके ऊपर उसको एज मिलती है। दोनों की जो सर्विस सीलिंग है वो भी लगभग ऑलमोस्ट सेम है। F-16 जो है उसकी 50,000 फीट है और जो राफाल है उसकी 52,000 फीट है। राफाल जो है उसके अंदर डेल्टा विंग के साथ-साथ कैनार्ड्स लगे हैं जिससे कि वो ज़्यादा मैन्यूवर हो सकते हैं देन F-16। F-16 के पास भी जो है बहुत ही बढ़िया जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और राफाल जो है उसके पास भी मीटियोर जैसी जो है बहुत ही बढ़िया बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है। ये जो है मीटियोर मिसाइल है जो कि राफाल के अंदर यूज़ की जाती है। इसकी जो रेंज है वो 180 से 200 किलोमीटर रेंज की है और ये अभी के टाइम पर दुनिया की सबसे अच्छी पीवीआर मिसाइल जो है मानी जाती है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं इसकी कॉस्ट के ऊपर। देखिए रफाल जो एयरक्राफ्ट है वो लगभग 115 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट पड़ती है और वहीं F-16 जो है उसकी लगभग 65 से 70 मिलियन डॉलर पर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट पड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक रफाल की बजाय 2 F-16 परचेज़ कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो एयर फ़ोर्स है, उनकी जो फाइटर जेट्स की जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीचे जा रही है और भारत जो है वो एमएमआरसी की डील जो है वो बार-बार जो है उसकी डिमांड करता रहा है और भारतीय जो एयर फ़ोर्स है उसको भी पता है कि अगर हमने बहुत जल्दी से जल्दी अगर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट नहीं किया, तो हमारी फाइटर जेट्स की जो स्ट्रेंथ है, वो लगभग हो सकता है 27 या 27 से भी नीचे चली जाए। हाँ, राफ़ाल एयरक्राफ्ट एक बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है, लेकिन F-16 जो है उसका जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो भी कोई कम नहीं है। क्या हम 15% अगर राफ़ाल जो है मान लीजिए अगर F-16 से ज़्यादा पड़ता है या 20% भी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, भारत के सिनेरियो को देखते हुए जहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, वहाँ पर जहाँ पर हम केवल 1 एयरक्राफ्ट परचेज़ करेंगे, वहाँ पर हम 2 एयरक्राफ्ट परचेज़ कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि भारत जो है अभी तक एमएमआरसी के ऑर्डर की प्रिपरेशन में लगा हुआ है और कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है। यदि हम आज भी ऑर्डर करते हैं तो नए एयरक्राफ्ट को रिसीव करने में कम से कम 3 साल लगेंगे ऑर्डर देने के बाद में और भारत को जो है जल्दी से जल्दी जिस तरीके से चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, भारत को नए एयरक्राफ्ट जो है जल्दी से जल्दी इंडक्ट करने की ज़रूरत है। फिर ये बात भी सच है कि F-16 जो फाइटर जेट्स है, वो जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया है और वो बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है। उसको ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे मिग-21 आए दिन जो है क्रैश करते रहते हैं, ऐसा F-16 के साथ बिल्कुल नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, बहुत ही स्टेबल एयरक्राफ्ट है और इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। और जो F-16 के साथ में जो सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो भारत के अंदर जो अभी कमी है, क्योंकि भारत जो है वो अभी भी अस्त्र जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल की जो कैपेसिटी है, रेंज जो है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। F-16 के पास में कम से कम 120 से लेके 180 किलोमीटर तक की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अगर भारत अमेरिका के साथ ये डील करता है, तो भारत को वो मिसाइलें भी मिलेगी एयरक्राफ्ट के साथ में, तो भारत की जो एयर फोर्स है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान जो हमारी बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए और जिस तरीके से चाइना जो भारत के ऊपर लद्दाख सेक्टर में गलवान वैली के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से भारत पे प्रेशर लगा रखा है और दोनों की सेनाएँ जो है एक-दूसरे की आँख में आँख डालकर खड़ी हुई है। कुछ जगह पर तो 100 मीटर या 200 मीटर से कम की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए भारत को जो है बहुत ही जल्दी से जल्दी जो है अपनी जो फाइटर जेट्स है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि हमें जो है थोड़ा रशिया और यूक्रेन के वॉर से सबक लेना पड़ेगा
और इसको ये समझना पड़ेगा कि जो F-16 है वो भारतीय वायुसेना के लिए क्यों ज़्यादा बेटर है देन रफ़ाल। अब इस टॉपिक को थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान और अमेरिका का वॉर हुआ है और जिस तरीके से नाटो और सीरिया का वॉर हुआ है, उससे ये पता चलता है कि जितनी भी जो पावरफुल कंट्रीज़ है, वो सबसे पहले मिसाइलों यूज़ करती है, दूसरे कंट्रीज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो डिफेंस है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज की सिनेरियो के अंदर चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, इनके पास में एक अच्छे लेवल की रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी फाइटर जेट्स जो है, इनिशियली अगर वॉर की स्टार्टिंग में आएगा तो बहुत ही ईज़िली जो है शॉट डाउन कर दिया जाएगा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के थ्रू जो है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई जो भी देश वॉर करेगा वो सबसे पहले जो है मिसाइलों का यूज़ करेगा दूसरे कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए। यही हाल जो है रशिया ने भी यूक्रेन के साथ में किया। रशिया ने भी सबसे पहले अपनी जो मिसाइलें हैं उनको यूज़ किया और जो अब यूक्रेन है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो एयरफ़ील्ड्स है, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है और उनका जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, उन सबको पहले डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद में जो है उसने आर्मी को जो है कंट्री के अंदर जो है जाने का और अटैक करने का ऑर्डर दिया। लेकिन दोस्तों यहीं पर जो है ये बात समझने की ज़रूरी है, रशिया ने भी अभी भी मिसाइलों का काफ़ी यूज़ कर रहा है, लेकिन मिसाइलें जो होती है, वो बहुत ही कॉस्टली होती है और ये सिद्ध हो गया है कि हज़ारों मिसाइलें यूज़ करके भी आप जो है एक कंट्री को वॉर में नहीं हरा सकते हैं। वॉर जो जीतता है वो उसके लिए आपको जो है अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी और आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स चाहिए। रसिया भी जो है अब मिसाइलों का कम यूज़ करके अपनी जो एयर फ़ोर्स को जो है उसको भी काफ़ी हद तक यूज़ किया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मिसाइलें बहुत ही महँगी पड़ती है और उनको बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। तो यूक्रेन जो है उसको रशिया को जवाब देने के लिए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और फाइटर जेट्स जो है वो जो उसको जो कंट्री दे सकती है वो है केवल अमेरिका। इसके लिए यूक्रेनियन फाइटर जो पायलट्स हैं वो अमेरिका के अंदर अब जो है उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालाँकि जो है इसके अंदर अमेरिका जो है यूक्रेन को जो है सीधा F-16 देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि जो है वॉर जो है इस तरीके से बढ़ जाए कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है यूज़ करने लग जाए और नेटो जो है उसके अंदर वॉर के अंदर इंक्लूड हो जाए। अगर नेटो इंक्लूड होता है तो अमेरिका जो है उसको भी वॉर में कूदना पड़ेगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है। इस पूरे सिनेरियो को हमें चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के वॉर के सिनेरियो में देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए चाइना और इंडिया का वॉर जो है एस्केलेट हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर इंडिया भी स्टार्टिंग के अंदर जो अपनी मिसाइलों का यूज़ करेगी और चाइना जो है वो भी अपनी मिसाइलों का यूज़ करेगी और एक-दूसरे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में लेटर स्टेज के अंदर जो है वो एयर फ़ोर्स जो है उसका यूज़ किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये हमें मानना पड़ेगा कि चाइना के पास में हमसे ज़्यादा जो मिसाइलों की जो है वो संख्या होगी, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगभग 15 से ट्रिलियन से ज़्यादा है और हमारी जो इकोनॉमी है वो 3.5 ट्रिलियन के आस-पास है। तो कैपेसिटी के मामले में मिसाइलों की जो नंबर ऑफ मिसाइल्स होगी वो चाइना के पास ज़्यादा होगी हमारे मुकाबले में। लेकिन चाइना भी जो है वो एक लेवल के बाद में मिसाइलों का यूज़ नहीं कर पाएगा, उसकी मिसाइलें भी खत्म हो जाएगी। और यही वही टाइम होगा जहाँ पर हमारी जो वीर आर्मी होगी, जो हमारी जो बहादुर सिपाही होंगे, सोल्जर्स जो होंगे हमारी जो है वो बॉर्डर के ऊपर डटकर चाइनीज़ का मुकाबला कर रहे होंगे और हमारे को जो है अब जब चाइना अपनी एयर फ़ोर्स जब यूज़ करने लगेगी तो हमें भी उसको जो है एयर फ़ोर्स के थ्रू जवाब देना पड़ेगा और उस सिचुएशन के अंदर F-16 हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर भारत के पास में ज़्यादा नंबर की संख्या होगी, तो जिस तरीके से भारत और चाइना की एक बहुत ही बड़ी सीमा है, अगर संख्या ज़्यादा होती है, तो वो भी अपने आप पे एक बहुत ही बड़ा पावर होता है और भारत जो है उसको टैक्टिकली तरीके से नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा होने पर उसको यूज़ कर सकता है। लिमिटेड नंबर होने की बजाय ज़्यादा नंबर होंगे, तो इंडिया को ज़्यादा जो हेल्प मिलेगी और साथ में जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल में F-16 जो है वो रफ़ाल से कहीं भी कम नहीं पड़ता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि जैसे फाइटर प्लेन्स जो होते हैं वो जनरली ओपन में खड़े हुए होते हैं। अगर मान लीजिए कोई चाइनीज़ मिसाइल अगर हमारे जो एयरक्राफ्ट है अगर उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन अगर हमारे पायलट सेफ होते हैं, तो हम जो है क्योंकि अमेरिका जो है उसके पास जो बहुत सारे F-16 होते हैं, तो हम जो है ऑन द गो जो है अमेरिका से जो है F-16 जो है ले सकते हैं और अमेरिका जो है F-16 देने से हमें हिचकिचाएगा नहीं। क्योंकि भारत जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, इसलिए अमेरिका को अपने जो F-16 है वो भारत को देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि भारत के जो पायलट होंगे वो ऑलरेडी जो है F-16 पर ट्रेन्ड होंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि F-16 जो है भारत के लिए बड़ी डील है, क्योंकि अगर वॉर छिड़ जाता है और हमें अचानक नए फाइटर प्लेन्स की आवश्यकता होती है, तो हम फ्रांस जो है उसके पास में राफ़ाल की इन्वेंटरी नहीं है, तो वो हमें जो है ऑन द फ्लाई जो है कोई भी नया राफ़ाल नहीं दे सकता है, बल्कि अमेरिका जो है उसके पास में बहुत बड़ी संख्या में F-16 जो है उसकी इन्वेंटरी में है और वह ऑन द फ्लाई जो है वो हमें वो एयरक्राफ्ट जो है दे सकता है। भारत ये क्या कर सकता है, भारत जो है लगभग 150 के आस-प्लस F-16 जेट्स जो है परचेज़ कर सकता है और उतने ही बड़ी संख्या के अंदर जो है अपने पायलट जो है उ डबल या ट्रिपल की संख्या में F-16 के ऊपर ट्रेन करके रख सकता है और अगर ऐसी सिचुएशन जिस तरीके से ऐसे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर चाइना के साथ वॉर होगा, भारत जो है अगर ज़रूरत पड़े तो ऑन द फ्लाई जो है अ, अमेरिका से जो है F-16 जो है एयरक्राफ्ट ले सकता है। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए हमें लगता है कि भारत जो है उसको F-16 जो है उसके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अब ये देखना है कि भारत की एयर फ़ोर्स और भारत के मिलिट्री प्लानर और डिफेंस जो है इस बारे में क्या सोचती है? क्या उन्होंने इसके बारे में सोचा है, नहीं सोचा है? क्योंकि जो वॉर टैक्टिक्स है वो बहुत ही जल्दी से चेंज हो रही है। जब से बड़ी कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है तब ये लगता था कि अब कोई भी कंट्री जो है वो वॉर के लिए नहीं जाएगी, लेकिन अब जो है ट्रेडिशनल वॉर जो है फिर से होने लग गए हैं और ये संभावना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होते हुए भी बड़ी जो कंट्रीज़ है वो आपस में एक-दूसरे के साथ में लंबे वॉर पर जा सकती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी जो ओपिनियन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम उसका उत्तर देने में जो है बहुत ही कोशिश करेंगे और आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय बताइए।